ये मिसिंग पर्सन जो है, इन मिसिंग पर्सन की डेफिनेशन तो आप उनसे पूछें जी। ये मिसिंग पर्सन जिनको ये कहते हैं, यही टेररिस्ट हैं। अच्छा। ये यही दहशतगर्द हैं। ये वही लोग हैं जो गर्द आए हैं, 31 आई हैं। आखिर कोई पाकिस्तानी उनका सहूलतकार बना है। असल मुजरम सहूलतकार है, ठीक है। असल मुजरम को ये क्यों नहीं पकड़ते, क्यों नहीं सहूलतकार को पकड़ते, क्यों नहीं मंजर आम पे लाते कि ये सहूलतकार था, इसने दुश्मन के से इतने पैसे लिए। पाकिस्तान से उनको मदद ना मिलेगी जब तक यहाँ पर उनके आलाकार ना बैठे होंगे, तो किसी के जितने मर्जी आप लगा लें, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि पाकिस्तान पे हमला करें। सबसे पहले हर मसले का हल है टेबल टॉक, ठीक है ना। सबसे पहले उनसे टेबल टॉक करें। अगर वो नहीं मानते, आपकी बात नहीं मानते, फिर एक दफा ऑपरेशन करें, सारी उम्र का रोना खत्म करें। एक दफा हम कुर्बानी देते हैं, हर 1-2 माह में पूरे मुल्क में इस गंद को साफ किया जाए, ठीक है, पूरे मुल्क में, ताकि दोबारा दहशतगर्दी ना हो, दोबारा इनको ये कहना ना पड़े कि अफगानिस्तान ने कर दिया है और हिंदुस्तान ने कर दिया है। ठीक, हमारे सियासतदान इतने बगैरत हो गए हैं, इतने बेशर्म हो गए हैं कि इनको कोई भी शर्म नहीं आती कि हर मामले को सियासी रंग देते हैं। खाली बाढ़ ही लगाई है ना, बाढ़ लगाने से तो कुछ नहीं होता ना। जो बाढ़ के इस तरफ खड़ा है, जो उनको लेके आया है, उसका क्या किया है? उधर देखें हिंदुस्तान में। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से गद्दार जब तक उनका साथ ना देंगे तो मुल्क पाकिस्तान का अमन अमान तबाह नहीं हो सकता। देखे ना, अब उन्होंने बाढ़ लगाई हुआ। अगर हिंदुस्तान का कोई सहूलतकार पाकिस्तानियों के साथ मिल जाए, हमारे मुजाहिदीन साहब के मिल जाए, तो खामखा ये बाढ़ वो क्रॉस कर जाएंगे। बम्बई धमाके हुए, वो पाकिस्तान का अजमल कसाब का नाम लगा, मगर उन्होंने जब प्रोटेस्ट कर करके, जैसे हम रो रहे हैं जी, इंडिया कर रहा है, अफगानिस्तान कर रहा है, वो भी रो रो के थक गए थे। फिर आखिरकार उन्होंने अपनी हिफाजत की। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। पाकिस्तान एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की जद में आ चुका है। बलोचिस्तान के अंदर BLA ने जो कुछ किया वो आज तक दुश्मन भी नहीं कर सका। लेकिन हमारे अपने ही मुल्क के कुछ गद्दार हैं जो मुल्क पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन उनके इस सारे प्लान के ऊपर पानी फेर दिया हमारे सिक्योरिटी इदारों ने। बर वक्त कार्रवाई करते हुए तकरीबन आम शहरियों को बचा चुके, लेकिन सिक्योरिटी इदारों की इसमें बहुत ज्यादा शहादतें हुई हैं। लगभग हमें यह फिक्र मिल रहा है तकरीबन 100 से ज्यादा हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। लेकिन अब हमारे सिक्योरिटी इदारों को यह सोचना पड़ेगा कि मुल्क के अंदर जो गद्दार हैं उनको निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में कभी भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस तरह का वाकया ना पेश आए। और यहाँ पे सिक्योरिटी इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया ये भी है कि आखिर इतने बड़े प्लान की खबर आखिर उन तक कैसे नहीं पहुंच सकी। मैं नहीं समझता कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई फेलियर है या कोई ऐसी बात सिक्योरिटी फोर्सेस या जो हमारी एजेंसीज हैं उनके पार्ट पे कोई इतना बड़ा हम उनको एलिगेशन लगा सकते हैं, या कोई जवाब ऐसा बनता है कि ये अदारों ने इसको देखें। जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, जब इसको हम कहते हैं गोरिल्ला वार, इसको हम कहते हैं छाता वार टाइप ऑफ वार, ये सामने से कोई आपके जंग नहीं कर रहा। अच्छा। ये ऐसा इंसिडेंट है, ये ऐसा वाक़या है कि आपको नहीं पता कि आप एक रूटीन में, आप एक तरीके के साथ एक जो निज़ाम में है, जो ज़िंदगी वो चल रहा है, और आपके अंदर से ही कुछ लोग जो हैं वो आते हैं और वो आके एक इतना बड़ा इंसिडेंट कर देते हैं। अच्छा। तो असल आप ये देखें कि उसको रिस्पॉन्स किस तरह से किया गया, आप देखें कि किस तरह का एरिया था, आप देखें कि कैसे हालात थे, आप देखें कि वहाँ पर ये मैं समझता हूँ कि ये अगर पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस तरह का वाक़या होता तो इस जैसा रेस्क्यू जो है करना, इस तरह की जो है ऐसी कार्रवाई करना, इतना जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ, इतना ज़्यादा जानी नुकसान को बचाते हुए, आप देखें 400 से प्लस पूरी ट्रेन जो है, आपने खुद फरमाया कि पूरी ट्रेन जो है वो हाईजैक कर ली गई, और उसको इतने अच्छे तरीके के साथ, मैं समझता हूँ कि आपको शाबाश देनी चाहिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को। सर वो तो ठीक है, वेल एंड गुड, हम उनको शाबाश देते हैं, बहुत अच्छी कार्रवाई की। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जो हमारी इंटेलिजेंट फोर्स है, जाहिर बात है ये कोई एकदम से उठ के किसी ने हमला नहीं किया, इसका एक प्रॉपर प्लान किया गया होगा। आप नहीं समझते कि अब हमें बलोचिस्तान के ऊपर गहरी नजर रखनी पड़ेगी इस वाकये के बाद? जी मैं साहब बिल्कुल, आप जब ये बात करते हैं,
मैं फिर वही बात पे आऊँगा कि अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, अगर हमारी एजेंसीज़, अगर हमारे लॉ एनफोर्समेंट अदारे सही काम ना कर रहे होते तो ये ट्रेन रोज़ आती है। इस तरह ट्रेनें रोज़ अगवा होती, इस तरह रोज़ इस तरह हाईजैक्स होते, इस तरह के रोग इंसिडेंट। सॉरी सर, लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी प्लानिंग तो की गई होगी। देखिए ये रोज रोज काम नहीं होते, ये एक लंबा प्रोसीजर था। यहाँ से हमें ये भी इस हाईजैकिंग के बाद हमें ये भी पता चला कि अफगानिस्तान में इसके ताने बाने जा मिल रहे हैं, और खुद भी उन्होंने कबूल किया कि हम इन्वॉल्व हैं। आप नहीं समझते कि हमारे जो अंदर एक मुल्क गद्दार है, जो काली भेड़े हैं, चंद अपने मफादात के लिए वो ये काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ तो अब शिकंजा अगर इसी तरह नरम रखा जाएगा तो फिर मुल्क के पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज है। देखें, यही बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपने उसके बाद देखें, आपने उसके बाद ट्रोलिंग भी देखी, आपने उसके ऊपर मुल्क के अंदर से भी कुछ अनासर जो हैं उन्होंने फौरी स्टार्ट कर दिया प्रोपेगेंडा सिक्योरिटी एजेंसीज़ के अगेंस्ट। इस तरह से आपके जो पड़ोसी मुल्क है उसने भी ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। हमारे कुछ जो न्यूट्रल पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने असेंबली में भी ये तकरीरें और बयानबाजियाँ शुरू कर दी। तो ये कहना तो बहुत आसान है, और ये नज़र तो आता है, ये नज़र तो आ रहा है कि कौन कर रहा है और ये इसके पीछे कौन से अनासर हैं, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के। अच्छा, ये जो सियासी चीज़ें हैं, ये जो इन्वॉल्वमेंट हैं, अगर इनको निमटना कौन सा मुश्किल काम है। ये जो आपने प्लानिंग की बात की, तो बिल्कुल प्लानिंग के बगैर तो कोई काम भी नहीं होता। आप कोई भी काम करते हैं, आप इसको रेकी कह सकते हैं, आप इसको प्लानिंग कह सकते हैं, आप इसको उनकी जो है ये जो मुजरमाना कार्रवाई करनी थी उसका एक मंसूबा कह सकते हैं कि उन्होंने ये मंसूबा, इसकी रिहर्सल की होगी, ये मंसूबा प्लान किया होगा, इसकी फंडिंग आई होगी, इसको हर तरीके से उन्होंने कामयाब बनाने के लिए वो कामयाब भी हो गए। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि ये जो कार्रवाई है इन लोगों के अगेंस्ट, ये अक्रॉस द बॉर्डर अब होगी और होनी चाहिए हर पाकिस्तानी की, हर मुहब्बे वतन शहरी की। और मैं समझता हूँ अब ये जो ह्यूमन राइट्स के लिए नाम नहाद ये जो काम कर रही हैं तंजीमें, ये ह्यूमन राइट्स का नाम लेके पाकिस्तान के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के अगेंस्ट इनको फंडिंग हो रही है, और वो ओपनली कह रहे हैं, वो ओपनली इस चीज़ को उन्होंने स्टार्ट कर दी। मतलब उन्होंने 1 मिनट ऐसे लग रहा था जैसे वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये अभी वाक़या होना है, बस वो तैयार बैठे हुए थे, और उन्होंने उसके ऊपर ऐसे रिपोर्टिंग स्टार्ट की कि जैसे ये सारा स्क्रिप्ट उन्होंने लिख के दिया है। सर, इससे हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनका जो एक नज़रिया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि ये पाकिस्तान दहशतगर्द है, ये पाकिस्तान दहशतगर्द पैदा करता है, उनके इस बात को, उनके इस नैरेटिव को तो बहुत हवा मिल चुकी है। वो तो अब इंटरनेशनल फोरम के ऊपर खड़े होके पाकिस्तान को खुलेआम कहेंगे, देखें भाई ये तो अपनी एक ट्रेन को नहीं बचा सके, ये तो अपने उसमें आर्मी के मुलाजिम थे उनको नहीं बचा सके, आर्मी के ऑफिसर से सिविल लोग थे उनको नहीं ये बचा पाए। उनके तो बयानिए को हमने बहुत ज़्यादा ताकत दे दी। अब तो वो आलमी फोरम के ऊपर खड़े होकर खुलेआम बात करेंगे। देखिए, ये उनके किसी तरह से भी बयानिए को और उनके किसी तरह से भी नारे को और उनके किसी तरह से भी ये जो उनकी हमारे अगेंस्ट दुश्मनी है कोई तकवीयत नहीं देती। मैं नहीं समझता कि उनका जो एजेंडा है वो कामयाब हुआ है। मैं नहीं समझता कि वो इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करके सारी दुनिया को पता है। सर, अफगानिस्तान ये कार्रवाइयाँ उनके मुल्क में भी हुई, उनके कंट्रीज में भी, उनकी भी 2 दफ़ा जो है पूरी की पूरी ट्रेन, एक दफ़ा राजधानी एक्सप्रेस जो है पूरी की पूरी उनकी हाईजैक हुई। अच्छा। वो मॉनेस्ट जो हैं उन्होंने की, एक दफ़ा रायपुर पंजाब में उनकी जो ट्रेन है, एक सिख बहुत ही बड़ा क्रिमिनल था, उसको छुड़ाने के लिए उनकी पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो हाईजैक हुई, उनके त्यारे हाईजैक हुए। उनके मुल्क में क्या क्या नहीं हुआ अभी तक, उनके बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं जहाँ पे ये काम चाह रहे हैं। बात हम इस तरफ आएंगे, बात हम ये करेंगे कि हमने अब इनके पीछे भी जो सियासी लोग हैं, इनके पीछे भी जो लोग इनको तहरीक देते हैं, जो इनकी फेवर करते हैं, जो इनके हक़ में असेंबलीज़ में बयान देते हैं,
जो कहते हैं कि जी हमने ये किया तो इसका नतीजा ये है, हमने ये किया तो इसका नतीजा ये है। क्या ये नतीजा है कि आप एक पूरी की पूरी ट्रेन को किडनैप करें और जो है वो बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को और सिक्योरिटी फोर्सेस के अदारों को आप शनाख्ती कार्ड देख देख के और वहाँ पे गोलियां मारें? क्या ये कोई भी एथिक्स जो है, कोई भी सर वो कहते हैं हमें हमारे मिसिंग पर्सन का प्रॉब्लम है हमारे, आप समझते हैं ये तरीका का ठीक था मिसिंग पर्सन लेने का? मैं मानता हूं उनके मिसिंग पर्सन भी होंगे, मैं मानता हूं उनके साथ ज्यादतियां भी हो रही है, मैं ये भी मानता हूं कि शायद बलोचिस्तान को वो हकूक नहीं दिए जा रहे जो पंजाब को मिलते हैं, लेकिन ये तरीकाकार आपके ख्याल में दुरुस्त था? मेयर साहब ये बिल्कुल ये जो है वो कंडेमेबल जो है वो आर्गूमेंट है। ये मिसिंग पर्सन जो है, इन मिसिंग पर्सन की डेफिनेशन तो आप उनसे पूछें जी। ये मिसिंग पर्सन जिनको ये कहते हैं यही टेररिस्ट हैं। अच्छा। ये यही दहशतगर्द हैं। ये वही लोग हैं जो ये क्रिमिनल्स इस तरह की कार्रवाइयाँ करने में यहाँ तो सहूलतकार थे, यहाँ इन्होंने खुद ये कार्रवाइयाँ की थी। इनको जब पकड़ा गया तो ये जो इनके पीछे जो एंटी स्टेट एक्टर हैं, ये उनको लेकर और इंसानी हकूक का नाम लेकर उनके बीवी बच्चों को ये बाहर निकाल लेते हैं और स्टेट के अगेंस्ट नारे लगाते हैं और स्टेट के अगेंस्ट कार्रवाई करते हैं और ये सिर्फ ड्रामा करते हैं। ये लोगों के जो हैं जज्बात उनके साथ खेलते हैं। ये वहाँ पे उन लोगों को इकट्ठा करके कहते हैं कि ये आम सिटीजन को उठाया गया है। ये यहाँ पे आपने बलूचिस्तान के कौन से राइट्स की बात कर रहे हैं? इस तरह से राइट्स लिए जाते हैं। ये राइट्स लेने का कोई तरीका होता है? वो कहते हैं हम धरने भी दिए, हमने सब कुछ किया, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही। धरने दिए हैं उन्होंने ये धरनों का जो तरीक़ेकार है, बात क्यों नहीं सुनी गई? बात भी उनकी सुनी गई, उनको नेगोशिएट भी किया गया, उनको टाइम भी दिया गया। इतने माह वो इस्लामाबाद बंद करके बैठे रहे, तो अगर बात नहीं की गई और बात नहीं सुनी गई तो फिर कैसे बैठे रहे? ये सारी की सारी जो बातें हैं ये कंडेमेबल इनकी सिचुएशंस हैं। मैं समझता हूं कि ये इनको किसी तरीके से भी ये जो बयानिया इन्होंने दिया है, ये जो इन्होंने जब ट्रेन अगवा हुई, और होना तो चाहिए था कि पूरी कौम एक पेज पे आ जाती और बैग के ऊपर खड़ी सोच नहीं आई। नहीं, इन्होंने देखें अफसोस तो है ही। बात ये है कि इन्होंने ये बातें करनी शुरू कर दी कि ये जिस तरह अभी आपने फरमाया कि जी राइट्स वो कहते हैं नहीं मिले, वो कहते हैं हमारे मिसिंग पर्सन उठाए गए, वो ये किस तरह, ये इस तरह से लेने हैं, इन्होंने इस तरह से राइट्स लेने हैं। ये मुट्ठी भर लोग हैं। ये बिल्कुल भी किसी तरह से भी पाकिस्तान इस चीज़ों का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि आप इस तरह ट्रेनें अगवा करके मासूम शहरियों को मार कर तो अपने राइट्स लें। सर एक आखिरी सवाल आपसे, हमें बॉर्डर क्रॉस कार्रवाइयाँ तगड़ी करनी चाहिए या बॉर्डर के अंदर रहते हुए पाकिस्तान में जो हमारे दहशतगर्द बैठे हुए उनके खिलाफ हमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? देखें, अगर आप बॉर्डर पार की बात कर रहे हैं तो हमें बॉर्डर पार जो वहाँ पे स्टेट्स हैं, क्योंकि ये सारे राब्ते जो हैं इसी इंसिडेंट में हमें मिले हैं जी बिल्कुल, और वो सारे जो उनके सूरतकार थे उनके साथ वो राब्ते में थे। हमें ये तमाम आलमी फोरम पे, जिस तरह पाकिस्तान सलामती कौंसिल में भी ये बात की है और जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है उनसे भी ये बात करनी चाहिए, और जितने भी दूसरे कंट्रीज़ अगर हम समझते हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं तो उनको बताना चाहिए, उनको सबूत देने चाहिए और उनके साथ इस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब मैं नहीं समझता कि कोई गुंजाइश बाकी रह गई है कि हम इनके अगेंस्ट जो है वायलेंस का जवाब वायलेंस में ना दें। सर हमने अफगानियों को अपने मुल्क के अंदर जब रखा है, आया कि वो फैसला दुरुस्त साबित हो रहा है आज के हालात को देखते हुए? देखें, क्योंकि हमें तो उनको जब मुहाजिरीन बनाया गया था हमें सिर्फ कैंपों में जगह देनी चाहिए थी। ये मैंने कई बार पहले भी बात कर चुके कि हम उनको कैंपों के अंदर रखना चाहिए था, एक महदूद उनको एक एरिया देना चाहिए था। लेकिन ये उस वक्त का एक गलत फैसला नहीं था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला दिया गया। वो हमारे कोने कोने चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हो चुके हैं कि पाकिस्तान की कौन सी जगह निहायत एहसास है, कौन सी जगह पे हम इजीली हमला कर सकते हैं, कौन सी जगह हमारे लिए मुश्किल है। तो वो देखें, अगर हम इस सारे सिनेरियो को देखें तो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के लोगों को जो बाहर से भी अफगानिस्तान से सपोर्ट आ रही है, तो उन्होंने उस जगह के ऊपर हमला किया जहाँ पर उनको लग रहा था कि सिक्योरिटी इदारे बहुत देर से पहुँचेंगे और हम अपना काम कर जाएंगे। जी बिल्कुल, ये बात तो मैंने पहले भी की
आपने ये जो इशू की बात की है कि अफगानियों को पनाह देने की वजह से, यहाँ पर रखने की वजह से, ये सारी तो बिल्कुल आप इसमें बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। लेकिन अब क्या करते जब उस वक़्त हमारे पड़ोसी ममालिक में वो भी हमने अच्छा किया था उनको लाकर। बिल्कुल इसको अब हम डिफेंड तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो रिज़ल्ट नज़र आ रहे हैं अब वो बता रहे हैं कि हमने अच्छा नहीं किया था। क्योंकि उस वक़्त को अगर देखें तो उस वक़्त हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी या तरजीहात थी तो वो अकॉर्डिंगली उस सिचुएशन के साथ ही। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इनको जब वो वार ख़त्म हो गई थी तो इनको साथ साथ जो है वो वापस भेज देना चाहिए था। जिस तरह अब जो है ये बड़ा ही जो है वो मतलब एक कह ले कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया गया। सर देखिए मेरी बात सुने, मैं सॉरी टू से मेरे सवाल थोड़ा सा गलत है। ये नंगे पटंगे लोग हैं, इनके पास खाने को कुछ नहीं है। ये कचरा उठाते थे पाकिस्तान से, पाकिस्तान के होटलों के बाहर बैठकर ये इंतजार करते थे कि जो खाना ज़ाया हो वो हम उठा के खाएं। आज पाकिस्तान को ही आंखें दिखा रहे, तो कुछ पाकिस्तान के अनासर मिलने। सर इस बात को आप भी एग्री करेंगे, जब तक पाकिस्तान से उनको मदद ना मिलेगी, जब तक यहाँ पर उनके आलाकार ना बैठे होंगे, तो किसी के जितने मर्जी आप लगा लें, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि पाकिस्तान पे हमला करे। ये BLA ने जो पाकिस्तान के साथ कर दिया वो तो कभी दुश्मनों ने भी नहीं किया। देखें बहुत अफसोस की बात है, मगर ये देखें कि आज से तकरीबन 1 महीना पहले जब चैम्पियंस ट्रॉफी पहले होने से पहले कि हमें अलर्ट थे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी। ठीक है ना, पहले से हमें वार्न हो चुका था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी आ रही है, इसीलिए हिंदुस्तान की टीम भी यहाँ नहीं आई। इसीलिए पाकिस्तान ने लाहौर में मतलब है कि फुल सिक्योरिटी दी है, ठीक है, टीमों को फुल सिक्योरिटी दी है, यहाँ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखें जो धमाके हुए हैं, जो भी हुआ है, अगर किसी से ताने बाने मिलते भी हैं, हिंदुस्तान से मिलते हैं, अगर अफगानिस्तान से मिलते हैं, तो इसको क्यों नहीं रोक रहे? सारी उम्र हम यही रोते रहेंगे कि जी जब धमाका हो जाएगा इंडिया ने करा दिया है, जब धमाका होगा जी अफगानिस्तान ने करा दिया है। ये कौन सा आज नया हुआ है? आज ट्रेन तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में हाईजैक हुई है ना। तो देखे ना, नया से नहीं आता है ना, हम ही सिखाते हैं, फिल्में दिखाते हैं, हम नए नए तरीके हम ही दिखाते हैं ना, फिल्मों से इंस्पायर होते हैं। हर देखे जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, दहशतगर्दों के पास भी नए नए प्लान आ गए हैं। ठीक है, अब हमने तो हर चीज़ को सेव करना है ना। पाकिस्तान का ये मकसद ये है क्या? मामबारगों को सेव करना है। पाकिस्तान का मकसद क्या है? मंदिरों को सेव करना है। पाकिस्तान का मकसद क्या है कि सियासतदानों के घरों को सेव करना है। पाकिस्तान का क्या मकसद है कि अक्सरी अदारों को सेव करना है। पाकिस्तान का ये मकसद नहीं है कि हमारे जो गरीब लोग हैं, जो रेलवे में सफ़र करते हैं, जो मोटरवे पे सफ़र करते हैं, उनको सेव करना नहीं है। सब चीज़ हमारी जिम्मेदारी है। अगर वहाँ से कोई 30 दहशतगर्द आए हैं, 31 आएंगे, आखिर कोई तो कोई पाकिस्तानी उनका सहूलतकार बना है। असल मुजरम सहूलतकार है। ठीक है, असल मुजरम को ये क्यों नहीं पकड़ते? क्यों नहीं सहूलतकार को पकड़ते? क्यों नहीं मंजर आम पे लाते कि ये सहूलतकार था, इसने दुश्मन के से इतने पैसे लिए थे, बम्बई धमाके हुए, वो पाकिस्तान का अजमल कसाब का नाम लगा, मगर उन्होंने जब प्रोटेस्ट कर करके, जैसे हम रो रहे हैं जी इंडिया कर रहा है, अफगानिस्तान कर रहा है, वो भी रो रो के थक गए थे। फिर आखिरकार उन्होंने अपनी हिफाजत की, अपने इंडिया के बॉर्डर पे बाढ़ लगाई। आज उन्होंने अमन अमान है। तो हम भी तो बाढ़ लगाई है ना, हमने भी तो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे बाढ़ लगा रहे हैं और तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। सर जी खाली बाढ़ ही लगाई है ना, बाढ़ लगाने से तो कुछ नहीं होता ना। जो बाढ़ के इस तरफ खड़ा है, जो उनको लेके आया है, उसका क्या किया है? उधर देखे हिंदुस्तान में आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से गद्दार जब तक उनका साथ ना देंगे तो मुल्क पाकिस्तान का अमन अमान तबाह नहीं हो सकता। देखे ना, अब उन्होंने बाढ़ लगाई हुआ। अगर हिंदुस्तान का कोई सहूलतकार पाकिस्तानियों के साथ मिल जाए, हमारे मुजाहिदीन साथ के मिल जाए, तो खामखा ये बाढ़ वो क्रॉस कर जाएंगे। जब तक घर का बेती लंका डालता है, जब से घर का बेती चोरी कराता है, जब हम अपने आप सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे। देखिए बलूचिस्तान में बड़ी पसमानदगी है। ठीक है ना, वहाँ कोई फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, ना वहाँ कोई यूनिवर्सिटी है। जब उनके फिर ब्रेन वॉश करते हैं लोग पैसे के लिए, ये हम पाकिस्तानी तो माँ बहन बेचते हैं। ठीक है, तो धमाके कैसे नहीं कराएंगे? ऐसे हालात क्यों नहीं पैदा करेंगे? तो पाकिस्तान को चाहिए पहले अपने अदारों को मजबूत करें, मजीद मजबूत करें। अभी देखें ना, हमारे अदारे अच्छे हैं, पूरी दुनिया मानती है कि जी आर्मी जिंदाबाद है, पाकिस्तान आर्मी की वजह से बचा हुआ है। तो आर्मी में अदारों में कुछ फर्क है, तभी धमाके हो रहे हैं ना। जब आर्मी, आप ये कह रहे हैं कि कुछ काली बेड़े हैं हर जगह पर, सियासतदानों के अंदर भी, इदारों के अंदर भी काली बेड़े हैं, ये कहने का मकसद है? बिल्कुल काली बेड़े हैं। देखिए सानिया IPS हुआ पेशावर में, फौजी भाइयों के बच्चे शहीद हुए ना।
हमारे तो नहीं शहीद हुए ना, फौजी भाइयों के। उसके बाद इन्होंने सबक क्यों नहीं हासिल किया? और सियासतदानों ने उल्टे पुल्टे बयान दिए हैं। क्या यह उल्टे पुल्टे बयान देने का वक्त है? क्या अपने अदारों को और मजबूत करने का वक्त नहीं है? देखिए, जब हमारे घर पे एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसको हम गन दे के रखते हैं, अगर वो नुकसान होता है तो वो कहते हैं जी मेरे पास तो असला ही काम था, मेरे पास तो उस चौक में दूसरी तरफ एक गार्ड ही नहीं था, तो हम क्या करेंगे? उसको गार्ड और मुहैया करेंगे। ठीक है, जब अगर हमारे अदारे कमज़ोर है, कहीं जगह खला है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो खला को पूरा करें। एक दफ़ा पाकिस्तान में जितने सहूलतकार भी हैं जो अफगानियों की मुजाहिदीन की मदद करते हैं, बकौल इनके इंडियन की मदद करते हैं, उन सबको फिनिश करें। हमारे सियासतदान इतने बगैरत हो गए हैं, इतने बेशरम हो गए हैं कि इनको कोई भी शर्म नहीं आती कि हर मामले को सियासी रंग देते हैं। भाई, इसको सियासी रंग ना दो। खुदारा इस मुल्क पे अल्लाह अल्लाह करके यहाँ चैंपियन ट्रॉफी आई है, अल्लाह अल्लाह करके यहाँ के हालात बेहतर होते हैं, उसी के बाद आप समझ रहे कि इतना बड़ा साने होने के बाद भी सियासतदान आपस में लड़ पड़े हैं। एक मखसूस जमात है वो हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी देने लगी है, इदारों के खिलाफ बयानबाजी देने लगी। आपके ख्याल में ये हमें यकजा होने की जरूरत थी, ना कि हम इसको सियासी रंग देते? देखिए, हमेशा हमारी कमजोरी, सबसे बड़ी हमारी पाकिस्तान में कमजोरी है कि हम यकजा नहीं है। ना हम मुसलमान इकट्ठे हैं, ना हम सियासतदान इकट्ठे हैं, ना हम ब्यूरोक्रेट्स इकट्ठे हैं, वकीलों में भी धड़े हैं, ठीक है, अदारों में भी धड़े हैं। और जब तक एक नहीं होंगे, एक मुट्ठी नहीं होंगे, तो हम कैसे किसी से फाइट करेंगे? ख्याल में कैसा जवाब देना चाहिए BLA को जो उनको जिंदगी भर याद रहे? देखिए, सबसे पहले हर मसले का हल है टेबल टॉक। ठीक है ना, सबसे पहले उनसे टेबल टॉक करें। अगर वो नहीं मानते, आपकी बात नहीं मानते, फिर एक दफा ऑपरेशन करें, सारी उम्र का रोना खत्म करें। एक दफा हम कुर्बानी देते हैं, हर 1-2 माह में पूरे मुल्क में इस गंद को साफ किया जाए। ठीक है, पूरे मुल्क में, ताकि दोबारा दहशतगर्दी ना हो, दोबारा इनको ये कहना ना पड़े कि अफगानिस्तान ने कर दिया है और हिंदुस्तान ने कर दिया है। ठीक, जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया है कि अगर ये हमारे मासूम जो शहरी हैं, अगर हमारी अंदर से सपोर्ट नहीं मिलती, अगर पाकिस्तानी जो हैं, जो बलोची हैं, वो वहाँ पर इनको सपोर्ट नहीं करते, तो ये किसी तरह से भी कामयाब नहीं हो सकते थे। और ये किसी तरह से बलूचिस्तान में तो आप देखें, जब ये डायरेक्ट हमारे अगेंस्ट आए हैं या कश्मीर में आए हैं, ये अभी लंदन आया तो हमने उसको भी बड़ा जल्दी जो है वो कवर किया। और इसी तरह ये जो कलभूषण है, इसका पूरा नेटवर्क हमने पकड़ा और हमने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन अब क्या करें, यही तो मजबूरी है। लेकिन सॉरी सर, आपने भी काला कोट आपने भी पहना हुआ है, लेकिन उस वक्त भी हमारे काले कोट वालों ने कुछ नहीं किया। अगर फांसी की सजा दिलवाई थी कुलभूषण यादव को, तो आलमी अदालतों के ऊपर हमारा केस क्यों जाके कमजोर हुआ? सर, आपसे बात करेंगे, ये जो BLA ने जो कुछ किया है, वो पाकिस्तान के मफादात में, या वो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, अब वो रहने के, हम उनको रहने दें या उठाकर उनको भी किसी ऐसे बंद कमरे में डाल दिया जाए कि दोबारा उनकी आवाज़ ना निकले? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे अदारे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि उस पे ऊपर फौरी तौर पर उन्होंने एक चीज़ को काबू किया है। लेकिन जो लोग इस हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हैं या गरदार हैं, इसमें शामिल हैं, ख़ुद हमारे मुल्क के कुछ लोग हैं जो शामिल है इसके साथ हैं, तो उसको मुकम्मल तौर पर मेरा तो ख्याल है कि उनको बंद करना चाहिए। ठीक है, उनको मुकम्मल तौर पर उनके ऊपर सिक्योरिटी, उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। कूड़ा क्रिकेट उठाने से शुरू हुए हैं और आज किस जगह पर पहुंच गए हैं। ये आलमी फोरम पे हमें बदनाम कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान को और हमारी कौम को। हालांकि ऐसी बात कोई नहीं है, किसी चीज़ की नहीं है। पुरअमन हम शायरी हैं, पुरअमन हम काम करते हैं और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। हालांकि मौका दिया तो पड़ोसी उठा रहे ना। अगर हम ये मौका ना देते, हमारी गलत पॉलिसी ना होती, तो आज किसी में जरूरत नहीं थी कि हमारे फैसलों के ऊपर वो तनकीद करते या इस तरह का हमला हम करवा लेते। अगर हमें, देखिए, हम सबसे पहले ही कि इस हादसे को तो हमने रिकवर कर लिया, लेकिन अब अपनी खारजा पॉलिसी को जल्दी से कवर नहीं करते। हम ये समझते कि पता नहीं हम ये पॉलिसी बदलेंगे तो शायद हमें आलमी फोरम के ऊपर शर्मिंदा होना पड़े। बड़े जितने भी मुल्क है वो यू टर्न मारते हैं। हमारा भी एक बहुत बड़ा मशहूर था साबिक वजीर आजम, वो जब यू टर्न मार लेता था तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, यार यू टर्न क्यों मारा गया। नहीं, ये बात ठीक है, बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। मैं आपकी बात पे राय करता हूँ, इत्फाक करता हूँ कि हमारे कुछ पॉलिसियाँ जो हैं उसे बदलना चाहिए। उस पर सिक्योरिटी जो है, जो नज़र है, वो कड़ी करनी चाहिए। ठीक है, फिर ऐसे हालात नहीं होंगे। ये बाहर से लोग आके ये काम करते हैं, सही है, बाहर से आके ये हमारे मुल्क के अंदर के लोग नहीं, शामिल नहीं। हमारे मुल्क के अंदर लोग हैं, कुछ हैं, ठीक है, उसके ऊपर हैं। लेकिन ये लोग जो काम कर रहे हैं, जो पुलिस है, उनका बहुत बड़ा जाल है यहाँ पे।
वो काम कर रहे हैं, इसीलिए वो कामयाब हो रहे हैं। मुकम्मल तौर पर कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन इंशाल्लाह होंगे भी नहीं। हाँ, हमारी उम्मीद है। और सिक्योरिटी इसमें पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। हमारे वज़ीर आज़म साहब को भी हमका इस चीज़ पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। जो हमारे मुल्क में पड़ोसी मुल्क से लोग आए हैं या किस तरीके से भी आए हैं, उनको फुल फौर यहाँ से फारिग करना चाहिए। 31 मार्च की डेडलाइन तो दे दी गई। अब आपके ख्याल में ये जो ऊपर के 15 से 16 दिन बचते हैं, ये भी अभी ख़त्म नहीं कर देने चाहिए? 24 आवर या 48 आवर्स में इनको कह लें भाई दफ़ा हो जाए, निकल जाए हमारे मुल्क से। नहीं, ऐसी अल्टीमेट तो पहले भी देते रहे हैं, हमारी हुकूमत वाले भी देते रहे हैं, अदारे भी देते रहे हैं, लेकिन अब सख्त पॉलिसी कर देनी चाहिए। हाँ, अब उन्हें चाहिए कि उन्हें वक्त जो है ना, कम से कम जितना वक्त कम देंगे ना, वो हमारे फायदे में। सर, आपके ख्याल में 31 मार्च तक अफगानियों को अभी यहाँ पर रुकना चाहिए या फिर हमारे सिक्योरिटी इदारों को क्विकली एक रिस्पॉन्ड करना चाहिए और निकाल फेंक देना चाहिए? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में नहीं है। अगर हमारे इदारे नियत कर लेना तो इनको कोई 48 घंटों से भी पहले बाहर निकाल फेंक सकते हैं। नहीं, देखें, ये जो डेडलाइंस दी जाती हैं, ये जो कट ऑफ डेट दी जाती है, वो तो लास्ट डे होता है ना। ये बिल्कुल ये अभी से दे दी गई है कि आप अभी से चले जाएं। वैसे वो टाइम फ्रेम एक दिया जाता है कि आप इतने दिनों में जो है यहाँ से छोड़ दें, अदरवाइज़ फिर आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा या आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाएगी या आपको जो है वो हम पकड़ के निकाल देंगे। तो ये टाइम ठीक है, कोई इतना ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। देखिए, ये पाकिस्तानी अवाम की राय थी कि आखिर अब अफगानियों को जो बचे कुछ 15 से 20 दिन है वो पाकिस्तान का खा लें। अब पाकिस्तान का अगर खाएंगे तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो फिर हमारे खारजा पॉलिसी को और हमारी हुकूमत को अब सोचना पड़ेगा कि आखिर कब तक हम अपने सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियाँ देते रहेंगे अपनी गलत पॉलिसी की वजह से। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।